हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़े थे, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण भी देखे थे। कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया था, सब क्लियर हो गया था। तो आज के इस वीडियो में हम सर्वनाम के भेद में चौथे नंबर पर जो संबंधवाचक सर्वनाम है इसको देखेंगे, इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण देखेंगे। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं इसे देख लेते हैं। जहाँ पर दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है, जहाँ पर दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। दूसरे शब्दों में संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखा है, यहाँ पे दिया है। परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों के बीच जो संबंध प्रकट करता है या जिसके द्वारा संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के तो ऊपर के दो उदाहरण हो गए, एक तीसरा उदाहरण और भी है इसमें, इसको भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध जोड़ने वाले, सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध जोड़ने वाले शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो सर्वनाम एक से अधिक दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों के बीच संबंध बताता है वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। संबंध जोड़ने वाले शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये तो हुआ संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा। अब हम लोग इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में दिया है कि वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। जो लड़का आया था उसका संबंध, जो कल आया था वो पढ़ने में कैसा है, तेज है। तो उस लड़के का संबंध पढ़ने में तेज से बताया गया है। एक और उदाहरण नीचे दिया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। होता है ना जैसे को तैसा, वही है जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसमें भी संबंध बताया गया है। जैसा करोगे मतलब आप जैसा करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। संबंधवाचक सर्वनाम का ये भी उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है कि जो कमाएगा वो खाएगा। जो कमाएगा सो खाएगा, जो कमाएगा सो ही खाएगा ना। तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण। और चौथा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी रहेगी भैंस भी तो उसी की रहेगी। यहाँ पे लाठी, जिसकी लाठी का संबंध उसकी भैंस से बताया गया है। तो संबंधवाचक सर्वनाम की ये तो परिभाषा हुई, ये उदाहरण हो गए। और तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू, आप लोगों का इस चैनल में, इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।